हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रशियन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है डार्क स्पेल द ब्लैक वेडिंग। और इस मूवी की कॉन्सेप्ट काफी बेहतरीन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ब्लैक ड्रेस ब्राइड को जो एक चर्च में एंटर होती है, जहाँ पर मौजूद लोग रियल नहीं होते बल्कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं। चर्च में उस ब्राइड को एक आदमी मिलता है जो ब्राइड से शादी करने आया था। ये सीन मूवी के बीच बीच में भी फ्लैश होता है जिसका मीनिंग लास्ट में समझ आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनिया को, जो एक ड्रेसेस बनाने का काम करती थी। रिसेंटली जेनिया ने सोनिया के लिए एक वेडिंग ड्रेस बनाई थी जो सोनिया चेक कर रही होती है। सोनिया का होने वाला हस्बैंड विक्टर भी वहाँ होता है जो जेनिया के बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था, जिससे जेनिया विक्टर से इम्प्रेस हो जाती है। लेटर ऑन जेनिया अपने घर पर होती है और किसी को कॉल ट्राई कर रही होती है, जहाँ कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और जेनिया अपने बॉयफ्रेंड किरिल की वर्कशॉप पर आ जाती है, जहाँ किरिल किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जिसे देख जेनिया वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली किरिल और जेनिया एक टाइम पर साथ थे और उनका रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जहाँ जेनिया किरिल से प्यार करती थी बट किरिल की फीलिंग्स वो नहीं थी। किरिल से जेनिया को एक बेटी भी थी जिसका नाम पॉलिना होता है। जिसके बाद किरिल ने जेनिया को छोड़ दिया था एंड जेनिया इस चीज से बहुत परेशान रहती थी। जेनिया अपने घर किरिल की पेंटिंग को देख रही होती है, जहाँ जेनिया की मदर उसको समझाती है कि उसको खुद पर फोकस करना चाहिए एंड अपनी बच्ची पर भी। नेक्स्ट डे जेनिया ऑफिस में होती है, जहां उसकी बॉस उसको समझाती है कि उसको किरिल की गलतियों को नजरअंदाज करके उसको माफ कर देना चाहिए और अपने रिश्ते को ठीक करना चाहिए। जेनिया किरिल के घर जाती है उसका कुछ सामान देने के लिए, जहां किरिल की मॉम भी जेनिया को पसंद नहीं करती। एंड जेनिया किरिल से बात करने जाती है, जहां वो किरिल से बोलती है कि उनको साथ होना चाहिए एंड अपना रिश्ता सुधारना चाहिए। जिस पर किरिल बोलता है कि वो जेनिया से प्यार नहीं करता और जेनिया से उसकी थोड़ी लड़ाई होती है, जिससे किरिल को थोड़ी सी चोट लगती है और वो ब्लड साफ करके जेनिया के ऊपर अपना रुमाल फेंक कर वहाँ से चला जाता है। लेटर ऑन जेनिया एक जगह जाती है जहाँ वो एक लेडी से मिलती है और लव स्पेल के बारे में बात करती है। लव स्पेल एक तरह का रिचुअल है जो अपने पास किसी को बुलाने और रखने का काम करता है। हिंदी में अगर कहें तो वशीकरण। अब वो लेडी जेनिया को तो कैंडल, सॉल्ट, मीट का टुकड़ा और एक पेपर देती है जिस पर रिचुअल लिखा हुआ था एंड वो लेडी जेनिया के हाथ पर कट करके एक ब्लड ओथ भी ले लेती है, जिससे जेनिया अब उस रिचुअल एंड उस लेडी से पूरी तरह जुड़ जाती है। वो लेडी जेनिया को रिचुअल के बारे में समझाती है, साथ ही वो ये कहती है कि उसको किसी चर्च में ये रिचुअल करना होगा एंड रिचुअल के वक्त चर्च में शादी भी होनी चाहिए एंड जिस कपल की वहाँ शादी हो रही हो वो लोग आपस में बहुत ज्यादा प्यार करने वाले भी होनी चाहिए। अब जेनिया चर्च जाती है जहाँ सोनिया एंड विक्टर की शादी हो रही थी एंड जेनिया वहाँ अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। जेनिया पूरा रिचुअल कंप्लीट करती है और बोलती है कि यू आर माइन एंड आई एम योर्स। फाइनली वो मीट को खाती है, जिसके खाने के बाद ही जेनिया की हालत खराब होने लगती है एंड हम देखते हैं कि रिचुअल का असर किरिल पर भी हो रहा था एंड वो वशीकरण में भी आने लगा था। अब चर्च में सोनिया और विक्टर की शादी हो जाती बट वहाँ सोनिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एज उसके नोज से ब्लड आता है, जिसको वो लोग नॉर्मल मानते हैं। अब सोनिया और विक्टर भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ जेनिया की हालत बहुत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब विक्टर जो एक डॉक्टर था उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ सोनिया भी आई हुई थी। सोनिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास बैठकर रो रही होती है एज उसकी शादी खराब हो गई थी एंड दूसरी ओर विक्टर जेनिया को रेस्ट करने का बोलकर बाहर आ जाता है, जहां वो सोनिया को उसके साथ इंटीमेट होता हुआ देख लेता है और सोनिया को छोड़कर वहां से चला जाता है। रात को किरिल विंडो से जेनिया से मिलने आता है और बोलता है कि वो आज दिन भर से जेनिया के बारे में ही सोच रहा था और वो अब जेनिया को वापस चाहता है। साथ ही वो जेनिया से माफी भी मांगता है, जिस पर जेनिया उसको माफ कर देती है और वो दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। किरिल जेनिया को अपनी वर्कशॉप पर ले जाता है, जहां वो लोग इंटीमेट होते हैं।
दूसरे दिन सुबह किरिल जेनिया की पेंटिंग बनाने लगता है, जहाँ जेनिया को कॉल आता है कि उनके घर पर थोड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग जेनिया के घर जाते हैं, जहाँ जेनिया की मॉम बोलती है कि वो कुछ दिन उन लोगों के साथ रहना चाहती है, जिस पर किरिल गुस्से में ये बोलता है कि वो उन लोगों को परेशान करेगी एंड जेनिया भी अपनी मॉम को जाने को बोल देती है, जिस पर जेनिया की मॉम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे किरिल जेनिया का स्कल्पचर बना रहा होता है, जहां वो अपनी बनी हुई स्कल्पचर से खुश नहीं होता और वो जेनिया के फेस का लेआउट लेने लगता है, जिस दौरान वो फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। जबकि स्ट्रेंज बात ये थी कि किरिल को अपनी बेटी पॉलिना की बिल्कुल भी केयर नहीं थी। अब जेनिया ऑफिस जाती है, जहां उसको सोनिया मिलती है, जो उससे नाराज थी क्योंकि जेनिया की वजह से उसकी शादी खराब हुई थी। सोनिया जेनिया से झगड़ा करके चली जाती है और जेनिया उसकी ड्रेस का रिफंड रेडी करने लगती है। जेनिया उस लेडी को कॉल करती है जिसने स्पेल बताया था, जहां उसकी बात नहीं होती, बट उसको एक आवाज आती है कि अब वो तुम्हारा है एंड सडनली जेनिया को पेन होने लगता है, जिससे वो परेशान होती है। बट तभी उसको स्टोर के कॉर्नर से लाफिंग साउंड आने लगती है। चेक करने पर वहाँ उसको एक ब्राइड हॉन्ट करती है, बट जेनिया खुद को संभाल लेती है। अब जेनिया घर जाती है, जहाँ उसको किरिल और पॉलिना नहीं मिलते और वो किरिल की वर्कशॉप पर भी जाती है, जहाँ उसको बहुत सारे फेक स्कल्पचर पड़े हुए मिलते हैं। वहाँ उसको उसकी बेटी मिलती है, जो बहुत रो रही थी और इसी पर जेनिया को बहुत गुस्सा आता है। किरिल भी वहाँ आता है, जो बोलता है कि जेनिया से शादी करना चाहता था, जिस पर जेनिया बोलती है कि वो सोचेगी, जिससे किरिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि वो उसका है जैसा वो चाहती थी। इस पॉइंट पर हम समझ जाते हैं कि किरिल अब अपने कंट्रोल से बाहर जा चुका है और वो इविल होता जा रहा है, एज वो जेनिया के अलावा सबसे नफरत करने लगा था, जहाँ तक कि वो पॉलिना से भी नफरत करता था, जो कि उसकी बेटी थी। नेक्स्ट डे स्टोर में जेनिया को किरिल का कॉल आता है, जहाँ किरिल उसको लंच के लिए पूछता है, बट वो मना कर देती है। लेटर ऑन विक्टर स्टोर में आता है रिफंड को लेने, जहाँ वो जेनिया से बात करता है। बातों बातों में जेनिया विक्टर से इम्प्रेस होने लगती है और सडनली उसको पेन स्टार्ट हो जाता है। अब विक्टर जेनिया को लेकर हॉस्पिटल आने लगता है, जहाँ किरिल आ जाता है और विक्टर से झगड़ा करने लगता है। विक्टर वहाँ से चला जाता है और किरिल जेनिया को अपने साथ ले जाता है। किरिल ने जेनिया को बताया था कि उसने उसकी बेटी पॉलिना को जेनिया की मॉम के पास छोड़ा है और जेनिया अपनी बेटी से मिलने का बोलकर किरिल के साथ चली जाती है। किरिल जेनिया को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो बोलता है कि वो अपने पेरेंट्स से जेनिया की बात करना चाहता है, जिस पर जेनिया बोलती है कि किरिल की मॉम उससे हेट करती है, बट किरिल नहीं मानता और जेनिया को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाता है। किरिल अपने पेरेंट्स से उसकी और जेनिया की शादी की बात करता है, जिस पर वो अग्री नहीं होते और किरिल इसकी जिद करने लगता है। किरिल अपनी मॉम से रिंग मांगता है, जो उसकी मॉम देने से मना कर देती है, बट वो अपनी मॉम की उंगली काट कर वो रिंग निकाल लेता है। ये देख किरिल के डैड उसको रोकते हैं, बट वो उन पर ही हाथ उठाने लगता है। अब वो जेनिया को रिंग ऑफर करता है, बट उसके डैड जेनिया की भागने में हेल्प करते हैं। जेनिया बाहर आती है, बट किरिल उसको पकड़ लेता है और अपने साथ अपने वर्कशॉप पर ले जाता है। वर्कशॉप पर पॉलिना पहले से थी, जिसको देखकर जेनिया परेशान होने लगती है और उसको लेकर भागने की कोशिश करती है, बट किरिल उसको रोक लेता है। जेनिया किरिल को स्पेल के बारे में बताती है, जो उसने कास्ट किया था, और बोलती है कि वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और किरिल उसको बेहोश कर देता है। अब जेनिया को होश आता है, तब तक वो खुद को बाथटब में पाती है, जहाँ उसके ऊपर मिट्टी डली हुई थी, जो हार्ड होने लगी थी, और वो देखती है कि किरिल पॉलिना को भी मिट्टी में जमाने वाला है। जेनिया खुद को छुड़ाकर किरिल पर अटैक करती है और पॉलिना को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रोड पर उसको एक पुलिस ऑफिसर लिफ्ट देती है, जहाँ किरिल उनकी कार का पीछा करने लगता है। किरिल कार को रोकने की कोशिश करता है और ऑफिसर उसको ट्रिक करके आगे चली जाती है और किरिल का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम जेनिया को विक्टर के घर पर देखते हैं, जहाँ वो हेल्प के लिए आई थी। सुबह विक्टर जेनिया को ब्रेकफास्ट देता है, जहाँ जेनिया उससे थोड़ी बात करती है कि उसने विक्टर को परेशान किया, बट विक्टर बोलता है कि उसको इससे कोई परेशानी नहीं है और वो हॉस्पिटल चला जाता है और लिफ्ट में उसको वार्ड बॉय किरिल को लाते हुए दिखता है। घर में जेनिया को किसी की आहट महसूस होती है और पॉलिना को सब जगह ढूंढने लगती है।
घर में जेनिया को किरिल दिखाई देता है जिससे वो बहुत डर जाती है और तभी घर पर विक्टर आता है जो बताता है कि किरिल की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जिसको सुनकर उसे बहुत तगड़ा शॉक लगता है। जेनिया विक्टर के साथ हॉस्पिटल जाती है किरिल की बॉडी देखने, जहां वो विक्टर को बाहर भेज देती है एंड किरिल की बॉडी से माफी मांगने लगती है, बट किरिल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको चैम्बर में ले जाता है, जहां से किरिल की बॉडी जागने लगती है, बट जेनिया खुद को चैम्बर से बाहर निकाल लेती है। बाहर विक्टर उसको नॉर्मल करता है, जहाँ सोनिया आती है और जेनिया से झगड़ा करने लगती है कि वो आजकल विक्टर के ज्यादा ही करीब है, बट विक्टर सोनिया को किरिल की डेथ के बारे में बताकर जेनिया को वहाँ से ले जाता है। जेनिया पॉलिना को अपनी मॉम के पास छोड़ देती है और विक्टर के साथ उस लेडी के घर जाती है जिसने स्पेल कास्ट कराया था। वहाँ जेनिया उस लेडी से स्पेल कास्ट को खत्म करने के बारे में पूछती है, जिस पर वो लेडी बताती है कि ये स्पेल बदला नहीं जा सकता, अब जेनिया को अपनी सोल देकर स्पेल ठीक करना होगा। जेनिया उस लेडी से हेल्प मांगती है, जिस पर वो लेडी बताती है कि विक्टर की मदद से स्पेल तोड़ा जा सकता है और वो लेडी जेनिया को बाहर भेजकर विक्टर के साथ एक रिचुअल करने लगती है। बाहर जेनिया को एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो सडनली गायब हो जाती है। अंदर विक्टर को डीमन पजेस कर लेता है और जेनिया पर अटैक करने लगता है, जहां वो ओल्ड लेडी आकर जेनिया को बचा लेती है और डीमन वहां से चला जाता है। वहां से बाहर आने पर विक्टर जेनिया से बोलता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। जेनिया के पास से जाने के बाद विक्टर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ सोनिया और उसका एक्स बॉयफ्रेंड पहले से थे। सोनिया का एक्स बॉयफ्रेंड विक्टर से बोलता है कि वो सोनिया से प्यार करता है और विक्टर उसको कुछ टाइम बाहर वेट करने का बोलकर सोनिया से बात करने लगता है। विक्टर सोनिया से बोलता है कि उनकी शादी का कोई मतलब नहीं था, एज वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। विक्टर आगे बोलता है कि उनको जेनिया की हेल्प करनी चाहिए, जिस पर सोनिया मना करके बाहर चली जाती है, जहां उसको मास्क पहना हुआ व्यक्ति हॉन्ट करता है, जो कि कोई और नहीं वो डीमन था और वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं उस स्पेल को कास्ट करने वाली औरत की माँ है। दूसरी ओर जेनिया को वो ओल्ड लेडी बताती है कि अब जेनिया डीमन से जुड़ चुकी है और उसको चर्च में स्पेल को रिवर्स करना होगा, तभी डीमन उसको छोड़ेगा। और उस रिचुअल में जिन जिन लोगों का इस्तेमाल हुआ था वो सारे मार्क्ड हो चुके हैं, जैसे कि कैरल, सोनिया और विक्टर। एंड चर्च में वो लोग होने चाहिए जो उस वेडिंग में इन्वॉल्व थे। अब जेनिया चर्च जाती है जहाँ वो स्पेल को रिवर्स करने ही वाली थी, बट उसको एक स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है। तभी वहाँ वो ओल्ड लेडी आकर उसको बचा लेती है और तब तक विक्टर, सोनिया एंड सोनिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। रिचुअल के अकॉर्डिंग सोनिया और विक्टर की शादी को रिक्रिएट करना था। ओल्ड लेडी शादी को रिक्रिएट करने लगती है और जेनिया अपना स्पेल रिवर्स करती है, बट डीमन उसको परेशान करने लगता है और उसको मारने लगता है। ओल्ड लेडी जेनिया को बचा लेती है, बट तब तक सोनिया को डीमन पजेस कर लेता है। दूसरी ओर जेनिया की मॉम के घर पर किरिल की स्पिरिट आ जाती है, जो पॉलिना को अपने साथ ले जाती है, जो कि कोई और नहीं वो डीमन ही था। और मॉम को पॉलिना कहीं नहीं मिलती। चर्च में सोनिया सब पर अटैक करती है और ओल्ड लेडी को भी उसी के स्टिक से स्टैब कर देती है। सोनिया स्पेल को रिकास्ट कर देती है एंड जेनिया का बॉन्ड नहीं टूट पाता। ओल्ड लेडी सोनिया को वापस होश में लाती है और सोनिया के अंदर जेनिया की मॉम की स्पिरिट आकर उसको पॉलिना के गायब होने के बाद बताती है। विक्टर और जेनिया पॉलिना को ढूंढने जाते हैं और किरिल की वर्कशॉप पर पहुंच जाते हैं। वर्कशॉप पर जेनिया की मॉम बंधी हुई मिलती है और विक्टर उसको छुड़ाने लगता है और जेनिया पॉलिना को ढूंढने लगती है। जेनिया को इसी बीच बहुत से स्कल्पचर हॉन्ट करते हैं, बट उसको पॉलिना मिल जाती है जो उसकी मॉम के साथ थी। पॉलिना अपनी मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाती है एज विक्टर उसकी मॉम के पास था। तभी हम देखते हैं कि जेनिया की मॉम एक्चुअली में किरिल की स्पिरिट थी जो विक्टर को मारने लगती है। जेनिया अपनी मॉम और पॉलिना को बाहर भेजकर विक्टर को बचाने जाती है, जहां वो स्पिरिट से बोलती है कि वो उसके साथ रहेगी, बस वो विक्टर को छोड़ दे। मतलब असल में जो विक्टर के पास था वो असल में डीमन था, जो कि जेनिया की मॉम के रूप में था। स्पिरिट विक्टर को छोड़ देती है और जेनिया विक्टर के पास जाकर उसको किस करके बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और खुद को एक मिट्टी से भरे हुए टब में डुबो देती है और अपनी सोल को और अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर देती है।
लास्ट में हम वही सीन देखते हैं जहाँ ब्लैक ब्राइड ड्रेस में कोई और नहीं बल्कि जेनिया ही थी, जो किरल से चर्च में शादी करने आई होती है। असल में ये चीज इंडिकेट करता है कि जेनिया ने अपनी सोल इस लव डीमन को दे दी है और ये किरल के रूप में डीमन ही था जिसकी सोल पर ये लाइफ टाइम फीड करेगा, मीनिंग कि ये स्पेल रिवर्स नहीं हो पाया। स्पेल को प्रॉपरली कास्ट होने के लिए कपल एक दूसरे से सच्चा प्यार करने वाले होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, जिसके चलते डीमन नाराज हो गया और ये सब हुआ, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।